लोकसभा चुनाव के तहत तीन चरणों में मतदान हो चुका है और अब चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है। चौथे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार शनिवार को थमा। प्रचार के अंतिम दिन भी सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। तेरह मई को 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जिन 96 सीटों पर मतदान होना है उनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटें शामिल। वहीं तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर भी इसी चरण में होगा मतदान। उत्तर प्रदेश की 13 सीट, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8 सीट, बिहार की 5 सीट, उड़ीसा और झारखंड की 4 सीट, जम्मू और कश्मीर की और श्रीनगर की सीट पर भी 13 मई को डाले जाएंगे वोट। चौथे चरण में केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। केंद्रीय मंत्रियों में खूंटी से अर्जुन मुंडा, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, उजियारपुर से नित्यानंद राय, खीरी सीट से अजय मिश्र टेनी, सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी जैसे दिग्गज शामिल। चौथे चरण में उत्तरी विपक्षी दिग्गजों में बहरामपुर में से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आसनसोल से अभिनेता और टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, कृष्णनगर से टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा का भी नाम शामिल है। हैदराबाद से एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कडप्पा सीट से आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी, नेल्लौर से वाईएसआरसीपी के वी विजयसाई रेड्डी और रतलाम से कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया भी शामिल। चौथे चरण की इन्हीं 96 सीटों पर पिछले आम चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 42 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि वाईएसआरसीपी को 22, टीआरएस यानी बीआरएस को 9, कांग्रेस को 6, टीएमसी को 4, टीडीपी को 3 सीटें मिली थी। चौथे चरण की 96 सीटों पर 13 मई को मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 389 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर मतदान होगा संपन्न। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे चरणों के लिए धुआंधार प्रचार जारी। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री भी लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज बंगाल और बिहार में चुनावी प्रचार करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल में 4 रैलियां करने वाले हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले बैरकपुर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रैली को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के हुगली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये जनसभा हुगली के चिंसुरा में आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री अपनी तीसरी रैली आराम बाग में करेंगे। इसके बाद आखिरी रैली प्रधानमंत्री हावड़ा में करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री बिहार जाएंगे। प्रधानमंत्री पटना में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं और दूसरे दिन 13 मई को पटना में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जन्मस्थली तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा जाएंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर स्थानीय सिख समुदाय में जबरदस्त उत्साह का माहौल। तख्त श्री पटना साहिब में प्रबंध समिति के अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर हम सभी अति उत्साहित हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह की आज उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ 3 रैलियां। अमित शाह कांग्रेस के गढ़ रायबरेली पहुंचेंगे और जनसभा को करेंगे संबोधित। अमित शाह कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के प्रतापगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करने के साथ ही गोंडा लोकसभा क्षेत्र में भी बीजेपी के पक्ष में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अमेठी में जनसभा को करेंगे संबोधित। यहां दूसरी बार बीजेपी की टिकट पर स्मृति ईरानी लड़ रही हैं चुनाव। उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा पर लगाया दांव। योगी के अमेठी पहुंचने से पहले स्मृति ईरानी ने कहा कि लोग एक बार फिर मोदी सरकार बनाने के लिए उत्साहित है और आज लोग सीएम आदित्यनाथ से सुनेंगे कि वो अगले 5 साल में अमेठी के विकास में कैसे देंगे योगदान। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री को चुनौती देने पर अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर पूछा सवाल। अमेठी में कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर अशोक गहलोत ने कहा कि किशोरी लाल शर्मा 40 साल से पार्टी के कार्यकर्ता, वो अकेले ही बीजेपी से निपट लेंगे। राहुल गांधी के अमेठी में प्रचार करने से जुड़े सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा कि अमेठी में राहुल गांधी की जरूरत नहीं, लिहाजा पार्टी का यह निर्णय है कि राहुल गांधी वहां क्यों जाएं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भर्ती भरोसा विषय पर आज राजधानी दिल्ली में युवाओं से करेंगे बातचीत। सपा के मुखिया अखिलेश यादव आज बाराबंकी के सदर विधानसभा क्षेत्र में हैदरगढ़ रोड स्थित मोरंग मंडी के दौरान एक जनसभा करेंगे। बाराबंकी में गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया चुनाव लड़ रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू
जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने कहा कि अगले 10 साल में भी बीजेपी ओडिशा में नहीं जीत पाएगी। बीजेपी प्रमुख नवीन पटनायक ने कहा कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद और ओडिशा के लोगों के प्यार में बीजेडी छठी बार ओडिशा में बनाएगी सरकार। कल प्रधानमंत्री ने कंधमाल में चुनावी रैली में कहा था कि नवीन पटनायक के राज में ओडिशा की जनता दुखी, जिसके बाद नवीन पटनायक ने बयान जारी कर प्रधानमंत्री को दिया जवाब। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को काशी में गंगा आरती में भाग लिया। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। वाराणसी में शनिवार को गंगा आरती के तुरंत बाद यहां ड्रोन शो का आयोजन किया गया। इस आकर्षक ड्रोन शो के माध्यम से यहां किए गए विकास कार्यों की झलक प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम में काशी की संस्कृति की भी झलक देखी गई। ड्रोन शो के दौरान भी गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ स्थल के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस पवित्र तीर्थ स्थल को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। श्रद्धालुओं के बद्रीनाथ धाम पहुंचने की प्रक्रिया कल से ही शुरू हो गई थी। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक प्रबंध किए गए। बद्रीनाथ दर्शन के लिए देश भर से आए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद भक्तों ने उत्सव मनाया। उत्तरकाशी पुलिस ने चारधाम यात्रा के दौरान श्री यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि आज भी वो श्री यमुनोत्री धाम पर क्षमता के अनुसार पहले ही कई श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। अब और अधिक श्रद्धालुओं को भेजना जोखिम भरा। जो भी श्रद्धालु आज यमुनोत्री धाम पर आने जा रहे हैं उनसे विनम्र अपील कि आज वो यमुनोत्री जी की यात्रा स्थगित करें। अमृतसर के अटारी सीमा सुरक्षा बल का सबसे ऊंचा ध्वज लगाया गया। शाही कला परिसर में एक शानदार समारोह में बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने 350 फीट का ऊंचा ध्वज फहराया। देश में बीएसएफ का अब तक का सबसे ऊंचा ध्वज है। इस ध्वज की लंबाई 60 फीट और चौड़ाई 40 फीट है। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर समग्र सुरक्षा स्थिति की व्यापक समीक्षा की। सेनाध्यक्ष ने लद्दाख में अग्रिम क्षेत्रों का दौरा कर भारतीय वायुसेना, आईटीबीपी, पीबीआरओ के जवानों के साथ बातचीत की और खराब मौसम और दुर्गम इलाके में काम करते समय उनके उच्च मनोबल और दृढ़ संकल्प के लिए उनकी प्रशंसा भी की है। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में एक विलेज डिफेंस गार्ड की हत्या में शामिल आतंकवादियों की सहायता करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के आरोप में जावेद नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस संबंध में अन्य कई आरोपियों के स्केच किए जारी और इनकी जानकारी देने वालों को 5 से 10 लाख रुपए का इनाम देने का भी किया ऐलान। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को जम्मू में 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एनआईए ने यह तलाशी आतंक फैलाने के पाकिस्तान समर्थित साजिश के तहत की। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी एंड कल्चर ने शनिवार को भाजपा का घोषणा पत्र और लोकसभा चुनाव 2024 के विषय पर एक पैनल चर्चा का किया आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस चर्चा के मुख्य अतिथि। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आर्बिट्रेशन वॉर ऑफ इंडिया का उद्घाटन करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आधुनिक विवाद के समाधान में मध्यस्थता का मुख्य स्थान है। जैसे जैसे हम विकसित भारत की बात करके आगे बढ़ेंगे, मतभेदों और विवादों में सामंजस्य, मध्यस्थता और समाधान की आवश्यकता बढ़ेगी। तुर्की कई हिस्सों में तेज हवा के चलते मौसम ठंडा हो गया। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विज्ञान विभाग के अगले 3 से 4 दिन तक देश के उत्तर, पश्चिम, पूर्व, मध्य और दक्षिण क्षेत्र में तेज तथा धूल भरी हवाएं चलने और बिजली गरजने के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई। घरेलू इक्विटी बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली लगातार जारी। डिपॉजिटरी के डेटा के अनुसार मई में अब तक के एफपीआई इक्विटी बाजारों में 17,083 करोड़ रुपए की हो चुकी है निकासी। 2024 में अब तक एफपीआई की शुद्ध निकासी 14,861 करोड़ रुपए। एफपीआई ने 2024 की शुरुआत बिकवाली से की और जनवरी में 25,744 करोड़ के शुद्ध निकासी के रूप में हुई बिकवाली। पंजाब नेशनल बैंक का कहना है कि वो उन अकाउंट को 1 जून से करेगा बंद जो कम से कम 3 साल से निष्क्रिय, उनमें कोई बैलेंस भी नहीं है। ग्राहकों को अपना अकाउंट बंद होने से बचाने के लिए 31 मई 2024 तक केवाईसी की प्रक्रिया करनी होगी। पूरी बैंक ने किया स्पष्ट कि 31 मई के बाद खाता धारकों को आगे कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। आरबीआई ने आर लक्ष्मीकांत राव को तत्काल प्रभाव से कार्यकारी निदेशक किया नियुक्त। आर लक्ष्मी प्रमोट होने से पहले डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन में चीफ जनरल मैनेजर इन चार्ज के तौर पर कर रहे थे काम। इंडिगो एयरलाइन ने 1 जून से झारखंड के देवघर और बेंगलुरु के बीच सीधी उड़ान शुरू करने की घोषणा की। इंडिगो ने कहा कि सीधी उड़ानें सप्ताह में 3 बार मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होंगी। साथ ही उड़ान संख्या
HAE6435 बेंगलुरु से सुबह 10:05 पर उड़ान भरेगी। दोपहर 12:25 पर पहुंचेगी देवघर। उद्यमी और जयपुर रक्स के निदेशक योगेश चौधरी का फॉर्च्यून इंडिया पत्रिका में देश भर के उदयमान हस्तियों में नाम किया गया शामिल। भारतीय कपास संघ ने अनुमान लगाया कि 24 सितंबर को समाप्त होने वाले फसल वर्ष 2023-24 के दौरान कपास निर्यात लगभग 27% बढ़कर 28 लाख गांठ हो जाएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील ने बताया कि अप्रैल में उसके कच्चे इस्पात का संचय उत्पादन 21.21 लाख टन के लगभग स्थिर रहा। एडा ने रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसेंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड की बोली को सशर्त मंजूरी दी। आयशर मोटर्स ने बताया कि मार्च 2024 को समाप्त बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान उसका संचय शुद्ध लाभ 18% बढ़कर 1070 करोड़ रुपए। पाइप बनाने वाली कंपनी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया कि मार्च 2024 तिमाही में उसका एकल शुद्ध लाभ लगभग 2% बढ़कर 161.43 करोड़ रुपए। एयर इंडिया ने बेंगलुरु में रखरखाव सुविधाएं विकसित करने के लिए MIA इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को रणनीतिक भागीदार बनाया। एयर इंडिया ने बयान में कहा कि साझेदारी के तहत एयर इंडिया बेंगलुरु में एयर इंडिया की रखरखाव सुविधाओं की योजना, निर्माण, विकास, संचालन के लिए इस कंपनी के साथ मिलकर करेगा काम। रियल एस्टेट डेटा मंच प्रॉप इक्विटी का संचालन करने वाली कंपनी P एनालिटिक्स लिमिटेड ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में उसका शुद्ध लाभ 10% बढ़कर 11 करोड़ के पार। रियल्टी फर्म प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेंकट नारायण के ने निजी हितों के आगे बढ़ाने के लिए पद से दिया इस्तीफा। IMF ने माना कि पाकिस्तान को कर्ज चुकाने में करने पड़ रही है बड़ी चुनौतियों का सामना, साथ ही वैश्विक वित्तीय निकाय के नकदी की कमी से जूझ रहे देश की कर्ज चुकाने की क्षमता पर भी उठाया सवाल। इस्लामाबाद ने विस्तारित फंड सुविधा के तहत नए राहत पैकेज का अनुरोध किया। IMF का दल इस अनुरोध पर चर्चा के लिए इस्लामाबाद आया। अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को कोटाना पेटेंट मामले में बड़ा झटका लगा। डेलावेयर कोर्ट ने वर्चुअल असिस्टेंट कोटाना के इस्तेमाल पर माइक्रोसॉफ्ट को पेटेंट मालिक IPA टेक्नोलॉजीज को $24 करोड़ चुकाने का दिया आदेश। डेलावेयर कोर्ट ने माना कि माइक्रोसॉफ्ट ने IPA की तकनीक चुरा कर उसके पेटेंट अधिकार का किया उल्लंघन। कोटाना एक वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है जिसने माइक्रोसॉफ्ट में अगर 2014 की बात की जाए तो उसमें पेश किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के प्रवक्ता ने इस मामले पर कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ने IPA का कोई पेटेंट का उल्लंघन नहीं किया, साथ ही वो इस फैसले के खिलाफ करेंगे अपील। प्रमुख कनाडाई तेल शहर के दक्षिण पश्चिम में जंगल की आग हुई नियंत्रण से बाहर। एल्बर्टा के फोर्ट मैकमरे के लिए एक निकासी चेतावनी की गई जारी। एल्बर्टा सरकार ने कहा कि फोर्ट मैकमरे वन क्षेत्र में जंगल की आग का खतरा अधिक। इससे पहले 2016 में फोर्ट मैकमरे में जंगल की आग ने 90,000 से अधिक निवासियों को निकलने पर किया मजबूर। तेल शहर के जंगल में लगी आग की वजह से 8 अग्निशामकों की मृत्यु हुई। 2,30,000 लोगों को उनके घरों से निकाला गया। भारत और फ्रांस रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए 13 से 26 मई तक मेघालय के उमरोई क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का करेंगे आयोजन। भारतीय सेना ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य उप पारंपरिक परिदृश्य में मल्टी डोमेन ऑपरेशन करने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना। फिलीपींस ने कहा कि उसने दक्षिण चीन सागर में एक विवादित क्षेत्र के लिए जहाज तैनात किए। उसने आरोप लगाया कि चीन एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि चीन की कथित अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जहाज भेजा गया। कार्यालय की ओर से कहा गया कि 2 अन्य जहाज क्षेत्र में बारी बारी से तैनाती में थे। यूरोपीय संघ के प्रमुख चार्ल्स मिशेल ने कहा कि गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर रफा में फंसे फिलिस्तीनी नागरिकों को इजरायल का निकासी का आदेश अस्वीकार्य। चार्ल्स मिशेल ने कहा कि इजरायल सरकार से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने और रफा में जमीनी अभियान न करने का वो आग्रह करते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को कथित भ्रष्टाचार के 2 प्रमुख राष्ट्र प्रमुख के रूप में आयोजन से मिली छूट। आसिफ अली जरदारी को पाक लेन और तोशखाना मामले में राहत मिली। पाक लेन मामले में जरदारी पर 2008 से 2013 तक अपने पहले कार्यकाल के दौरान अधिकारियों में साठगांठ करने का आरोप है। IPL में आज 2 अहम मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने सामने। वहीं IPL में आज दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच।
दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ होने वाले अहम मैच में नहीं खेलेंगे। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ डीसी का ओवर रेट स्लो था, जिसके चलते कप्तान ऋषभ पंत को एक मैच के लिए सस्पेंड किया गया। आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया। बारिश बाधित मुकाबले में कोलकाता ने 16 ओवर के मैच में मुंबई को जीत के लिए 158 रन का लक्ष्य दिया। मुंबई की टीम 16 ओवर में 8 विकेट खोकर 139 रन नहीं बना पाई और मैच गंवा दिया। मुंबई पर जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम। केकेआर के लिए वेंकटेश अय्यर ने 21 गेंदों पर 6 चौके 2 छक्कों की मदद से बनाए 42 रन। नीतीश राणा ने 33 रन की पारी खेली। जेम्स एंडरसन ने घोषणा की कि वो वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाले टेस्ट के बाद रिटायर हो जाएंगे। एंडरसन ने कुल 700 विकेट लिए, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी भी तेज गेंदबाज द्वारा लिए गए सर्वाधिक विकेट है। भारत के युवा पहलवान अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया। ओलंपिक क्वालिफिकेशन के फ्री स्टाइल के 57 किलोग्राम वर्ग में अमन ने यूक्रेन के एंड्री यातासेंको को हराकर कुश्ती में भारत को पहला ओलंपिक कोटा दिलाया। पहली बार ओलंपिक में भारत की 5 महिला पहलवान हिस्सा लेंगी। निशा दहिया ने भारत के लिए 5वां कोटा किया हासिल। पूर्व यूएस ओपन चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी डोमिनिक थीम 2024 सीजन के अंत में होंगे रिटायर। 30 वर्षीय थीम पिछले कुछ समय से कलाई की चोट से जूझ रहे हैं। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन के दूसरे दौर में कोर्ट पर उतरने की कर ली है तैयारी। शुरुआती मैच में जोकोविच ने फ्रेंच खिलाड़ी को हराया। इटालियन ओपन के दूसरे दौर में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज आज अपने हमवतन कोरडा में भिड़ेंगे। पहले दौर में फ्रिट्ज ने इटली के फैबियो फोग्रीनी को हराया था। फ्रेंच फुटबॉल के स्टार किलियन एम्बापे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर जानकारी दी कि वो कुछ हफ्तों में पीएसजी को छोड़ेंगे। मीडिया में पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि एम्बापे रियल मैड्रिड जाने वाले हैं। चेल्सी के मैनेजर मार्सियो पोचेटिनो ने कहा कि अगर वो इस सीजन के अंत में चेल्सी को छोड़ते हैं तो दुनिया का अंत नहीं होगा। ये सीजन चेल्सी के लिए काफी उतार चढ़ाव बड़ा रहा। मैन सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला ने कहा कि ईपीएल में इस सीजन में उनकी टीम की सबसे कड़ी प्रतिद्वंदी आर्सेनल शानदार खेल दिखा रही है। डिफेंडिंग चैंपियन सिटी अंक तालिका में आर्सेनल से 1 अंक पीछे, हालांकि उन्होंने 1 मैच कम खेला। ओलंपिक शुरू होने में कुछ ही समय बाकी बचा, लेकिन ब्राजील में रोइंग टीम के सदस्य ओलंपिक की तैयारी छोड़कर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। बाढ़ के चलते इन खिलाड़ियों की ओलंपिक तैयारियों पर भी पड़ा असर। करीना कपूर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से मिला नोटिस। करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल द अल्टीमेट मैनुअल फॉर मॉम्स टू बी नाम की किताब को लेकर फंसी विवाद में, जिसमें उन्होंने बाइबल शब्द का किया इस्तेमाल। शेट्टी अपने परिवार संग केदारनाथ धाम और मां वैष्णो देवी के दरबार दर्शन करने पहुंची। बॉलीवुड एक्ट्रेस रमिता शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो पर इमेज की शेयर, जिसकी वजह से परिवार बहुत खुश नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर इस वक्त दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा और MS धोनी की पत्नी साक्षी धोनी की बचपन की कुछ तस्वीरें हुई वायरल। एक तस्वीर में अनुष्का और साक्षी एक साथ नजर आ रही हैं। मिस यूएसए नोएला वॉयगट और मिस टीन यूएसए उमा सोफिया श्रीवास्तव ने अपने अपने खिताब लौटाए। सोफिया और नोएलिया वॉयगट ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर खिताब लौटाने की घोषणा की। उमा सोफिया ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि उन्हें लगता है कि उन्हें व्यक्तिगत मूल्य के साथ साथ अब संगठन की दिशा के साथ पूरी तरह से वो मेल नहीं खाते। नोएलिया वॉयगट ने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मिस यूएसए का खिताब लौटाया। दिग्गज एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री ने सुपरस्टार सिंगर 3 के सेट पर अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि वे महज 3 साल की उम्र में म्यूजिक और डांस से जुड़ गई थी। जानवी कपूर ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरों और वीडियो की एक सीरीज पोस्ट की, जिसमें वो अपने पालतू डॉगी सैतामा के साथ पोस्ट देती नजर आई। 28 जून को अपनी रिलीज से पहले असम में बनी हिंदी फीचर फिल्म कुकी की कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में होगी स्क्रीनिंग। फिल्म श्रीकांत फिल्म को लेकर क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस। फिल्म ने तीसरे दिन 6 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। अपनी मां के साथ स्पेशल बॉन्ड पर बात करते हुए एक्ट्रेस निकिया हाजी ने कहा कि वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा उन पर करती हैं, उनके लिए वो एक चट्टान की तरह हैं।